Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome to the very first tutorial of PHP। सबसे पहले PHP है क्या चीज? PHP की फुल फॉर्म क्या बता देता हूँ। PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जो कि एक फ्री ओपन सोर्स और सबसे पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि इन दिनों काफी यूज होती है। फेसबुक का वो भी PHP की यूज करता है। तो ये PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड का मतलब बताऊंगा। और जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। बैकएंड और फ्रंट एंड का मतलब है कि अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सोर्स कोड देख सकते हैं इस पेज का। ये जो कोड दिख रहा है, ये आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS इन सभी चीजों का ही दिखता है, फ्रंट एंड लैंग्वेज का ही दिखता है। लेकिन जो बैकएंड लैंग्वेज होती है उनका आप कोड नहीं देख सकते। तो वही है मतलब PHP एक बैकएंड है, इसलिए उसका आप अगर सोर्स कोड देखते हैं, किसी किसी ने अगर PHP यूज कर रखी है वेब पेज पे, तो उसका आप सोर्स कोड नहीं देख सकते। तो इसको बोल सकते हैं सर्वर साइडेड लैंग्वेज है PHP। और जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट सर्वर साइडेड लैंग्वेज है। अब मैं बताता हूँ आपको PHP अपन यूज किस लिए करते हैं। PHP अपन वेब पेज यानी कि वेबसाइट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अपन इसके थ्रू डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फिर रीड राइट कुछ भी कर सकते हैं। जो सर्वर के ऊपर फाइल रहती है उनको, जो वर्डप्रेस होता है वो भी PHP यूज करता है। अगर आपको PHP आ गई तो आप उस एक आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर काफी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस PHP को। मतलब कि एकदम अच्छे से आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपको PHP समझ में आ गई। तो जो हैक लैंग्वेज है, हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि फेसबुक ने बना रखी है, वो भी उसके अंदर भी जो चीजें हैं वो PHP से ही इम्प्लीमेंट हुई है। PHP के थ्रू अपन डाटा को एंक्रिप्ट कर सकते हैं, यूजर एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है अपने डाटाबेस के अंदर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे की फीचर्स है PHP। अब मैं बताता हूँ PHP यूज क्यों करता है। PHP का अपन काफी सारी जगह यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो जो ये प्लेटफॉर्म काफी प्लेटफॉर्म से पे रन हो सकती है। विंडोज पे भी रन हो सकती है, मैक पे भी रन हो सकती है, लिनक्स, यूनिक्स, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये रन हो सकती है। अपन PHP वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। और ये काफी सारे सर्वर्स के साथ कंपेटेबल है, जैसे कि अपाची हुआ, IIS हुआ, और भी काफी सारे सर्वर्स हैं उनके साथ कंपेटेबल है, मतलब कि सपोर्ट करती है। ये काफी सारे डेटाबेसेस जैसे MySQL, SQL, MongoDB, और भी कितने सारे डेटाबेस हैं उनको भी सपोर्ट करती है। और सबसे मेन बात है, PHP एक फ्री स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको अपन सीख सकते हैं। सीख के उसके थ्रू अपन अपनी खुद की एक डायनेमिक अच्छी खासी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। मेन बात है, PHP काफी आसान है सीखने के लिए, तो आप PHP आसानी से सीख सकते हो। आसानी से सीखने के बाद उसके थ्रू अपनी खुद की एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो। वेबसाइट तैयार करने के बाद मतलब कि आपका अगर कोई बिजनेस है उसके ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो PHP सीख के वो अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हो। और अगर आपको PHP सीखनी है बैकएंड बनाने के लिए, तो उसके लिए भी आप PHP सीख सकते हैं। तो इस तरह PHP एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो। वेल आप well, I hope you guys understood about the PHP. What is PHP? Where we can use PHP? What is the purpose of PHP? If you have any question or query regarding to these things, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit that red button for getting updates with my channel. Also subscribe to my gaming channel, which is known as Gaming with Ganofins. Thank you guys.